हेलो गाइस। तो इस लेक्चर में अपन बात करेंगे स्टेट इकोनॉमी के बारे में। स्टेट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी। तो अब आइए इसके बारे में बढ़ते हैं। तो स्टेट इकोनॉमी क्या होती है? स्टेट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? वो गवर्नमेंट या स्टेट लेती है। तो ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड बाय गवर्नमेंट और स्टेट। दूसरा क्या होता है? इसका जो बेसिकली इसका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि पब्लिक वेलफेयर हो, पब्लिक का गुड हो। इसकी वजह से डिसीजंस अपन गवर्नमेंट के हाथ में दे देते हैं। तो गवर्नमेंट कीप्स पब्लिक वेलफेयर इन माइंड। तो इसकी वजह से ही अपन इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? अब क्या है, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस है वो एक तरह के कमांड है लोगों पे कि ये अब बोल दिया गवर्नमेंट ने तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस वजह से इसको कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट डिसीजंस आर काइंड ऑफ कमांड्स टू इट्स पब्लिक, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी। अब क्या होता है, जो अपनी गवर्नमेंट है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे मोटिव नहीं होता। मतलब बेसिकली उसका वो क्या चाहती है कि लॉन्ग टर्म प्लान्स एग्जीक्यूट करे, वो लॉन्ग टर्म को दिमाग में रख के, और वो उस तरीके से प्लान करे और उसको एग्जीक्यूट करे। तो इसलिए इसको अपन प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला क्या होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे लेबर, ये तो हटाइए, जैसे लैंड होता है। तो लैंड क्या होता है, वो कौन ओन करता है? वो गवर्नमेंट ओन करती है। वो कोई प्राइवेट एंटिटी या कंपनी ओन नहीं करती है, वो गवर्नमेंट ओन करती है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता गवर्नमेंट इकोनॉमी में। फिर क्या होता है, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट क्या है, सिटीजन्स वर्क फॉर वेजेस अंडर गवर्नमेंट। जो सिटीजन है, जो आम नागरिक है, अब वो क्या है, गवर्नमेंट के अंडर पैसों के लिए काम करते हैं। बेसिकली सैलरीज और उनकी इनकम किस पे डिपेंडेंट होती है? गवर्नमेंट पे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब जैसे क्या होता था प्राइवेट सेक्टर में, तो क्या होता है कि जो घर का बिजनेस होता है वो उसका बेटा संभालता है, फिर उसका बेटा संभालता है, तो वो ऐसे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसमें तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं है। तो इस वजह से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लाइक लैंड और अदर कैपिटल, वो ट्रांसफ़र नहीं होती एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी स्टेट, सोशलिस्ट, प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी की बात। अब इसके बाद आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पे। सबसे पहले अपन देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई अब कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि सारे जो डिसीजंस है, सारे जो कमांड्स है वो तो गवर्नमेंट कर रही है। तो कोई भी कंपटीशन नहीं है, ना कोई इनोवेशन है। तो इस वजह से क्या होगा, इतनी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होगी लोगों को, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है। जो गवर्नमेंट ने निकाल दिया वो यूज़ करना है, जो गवर्नमेंट ने कह दिया वो करना है। ठीक है, तो देयर इज़ नो इनोवेशन, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन, है ना। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि अब जो गवर्नमेंट में जो लोग बिजनेस चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं लोग, अब उनको इतना बिजनेस का एक्सपोजर ही नहीं है, ना एक्सपीरियंस है। तो अपन पूरी जो डिसीजन मेकिंग है वो उनके हाथों में कैसे दे दें? उनको तो इतना आता ही नहीं है। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे या फिर जो भी है, उनको ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो ओवर टाइम इतना काम कर रहे हैं इसके बारे में। तो इस वजह से अपन बोल देंगे कि सेकंड क्या है डिसएडवांटेज, कि लोगों जो गवर्नमेंट वर्कर्स है उनके पास इतना बिजनेस का एक्सपोजर नहीं है, ना एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से जो काम होगा वो ढीला होगा। ठीक है, थर्ड अपन क्या बोल देते हैं? थर्ड ये बोल देते हैं अपन कि अब प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि अब थर्ड पॉइंट क्या बोल देते हैं अपन कि जो सारे डिसीजंस है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ये गवर्नमेंट करवा रही है। तो प्राइवेट का मतलब बहुत लिमिटेड या नो रोल रह गया है, तो उसकी तरफ से एफर्ट्स और उसकी तरफ से प्रोडक्शन भी ज़ीरो आएगा। तो इस वजह से अपन बोल सकते हैं कि ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस क्या है कि क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम हो रहा है। तो पहला एडवांटेज क्या है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम हो रहा है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि सपोज
प्राइवेट सेक्टर्स में क्या था कि जहाँ पे प्रॉफिट टिकता है कंपनीज़ को वो वहाँ जाके काम करते हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होगा, गवर्नमेंट इकोनॉमी में, कि जहाँ पे प्रॉफिट नहीं भी है ना, वो वहाँ पे भी गवर्नमेंट उसकी मार्केट एस्टेब्लिश करेगी। तो क्या होता है, तो गवर्नमेंट फिल्स द गैप वेयर देयर इज़ नो मार्केट। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो इकोनॉमिक और रीजनल इम्बैलेंस है सोसाइटी में, इकोनॉमिक उसमें वे में, वो गवर्नमेंट कम करेगी। तो गवर्नमेंट विल बैलेंस द economic and the regional imbalances in the society. So this was it regarding the state and the socialist economy. I hope it helps you.